नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर के व्यापारियों को प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने दिलाई संगठन की शपथ। सीतापुर के राजधानी होटल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के बैनर तले सीतापुर के पदाधिकारियों ने व्यापारियों के हितों की सुरक्षा करने की शपथ ली। सुशील अग्रवाल को जिला अध्यक्ष, राजीव रस्तोगी को नगर अध्यक्ष, बबीता गुप्ता को महिला अध्यक्ष, अक्षत अग्रवाल को युवा अध्यक्ष की शपथ दिलाई गई। खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन एवं सीतापुर किराना विक्रेता संघ आदर्श व्यापार मंडल से जुड़े प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दोनों संगठनों को संबद्धता प्रदान की गई। संजय गुप्ता ने बताया कि व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष के लिए तैयार है। नवनियुक्त पदाधिकारी तथा परंपरागत व्यापारियों को अपने व्यापार को बचाने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने व्यापार को लाना होगा। व्यापार को बढ़ाने के लिए बैंक से दोस्ती आवश्यक, कागज में अमीर अवश्य लिखें, सिविल स्कोर को ठीक रखें। इस अवसर पर संजय गुप्ता ने सभी पदाधिकारियों से व्यापारियों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया तथा व्यापारियों से अपने व्यापार को बढ़ाने और ई कॉमर्स कंपनियों से लड़ने के लिए स्वयं के व्यापार को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जागरूक किया। उन्होंने कहा, परंपरागत व्यापारियों को भी अपने व्यापार को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाना होगा, तभी प्रतिस्पर्धा में टिक सकेंगे। उन्होंने कहा, देश के युवा एवं देश की जनता ई कॉमर्स की विधा को अपना चुकी है। ई कॉमर्स व्यापार करने के लिए विधायक से घबराने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारियों को भी अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट एवं अन्य माध्यमों से अपने उत्पादों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाना चाहिए। उन्होंने कहा, व्यापार को बढ़ाने के लिए बैंक से दोस्ती आवश्यक है तथा व्यापारियों को अपनी बैलेंस शीट में अमीर दिखना तथा सिविल स्कोर को ठीक रखना इसकी पहली शर्त है। कार्यक्रम में खुदरा कृषि व्यापारी एसोसिएशन एवं सीतापुर किराना संघ आदर्श व्यापार मंडल में आस्था व्यक्त करते हुए प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष अपने संगठन को संबद्ध किया। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, कोषाध्यक्ष गोपाल दारुका, बबीता गुप्ता, संजय मिश्रा, नवीन अग्रवाल, बंटी, अंकित अग्रवाल, शमीम बेग, अनिल जायसवाल, सलीम नूरी, अक्षत अग्रवाल, मोहित अग्रवाल, नवीन लेखवानी, सिद्धार्थ अवस्थी, ललित लालवानी, सैफ, अरुण शर्मा, बेदधड़, ललिता कनोडिया, राम बाबू श्रीवास्तव सहित तमाम व्यापारी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जब बोलेगा हिंदुस्तान से कार्यकारी संपादक अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज बड़े सौभाग्य का दिन है जहां पर एक व्यापार मंडल जैसे हमारे श्री संजय गुप्ता जी हमारे बीच में मौजूद हैं और जो व्यापारियों की समस्या हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया है और कुछ जो व्यापारी भाई हैं उनको शपथ दिलाई गई है। तो यही जानते हैं आखिर क्या मामला था और किन चीज़ों के लिए जो व्यापारियों के साथ में आए दिन कोई ना कोई घटना हुआ करती है, उत्पीड़न हुआ करता है, उस संबंध में लेकर के एक संगठन का निर्माण किया जाता है और उन समस्याओं को खत्म किया जाता है। तो हमारे बीच में संजय गुप्ता जी हैं, जानते हैं आखिर जो संगठन है किस तरीके से आगे लेकर चलेंगे और क्या समस्याएं जो हैं उनको कैसे खत्म करेंगे। आदरणीय चैनल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आदरणीय, सबसे पहले हम ये जानकारी चाहेंगे जो हमारे व्यापारी बंधु लोग हैं, व्यापार करते हैं लेकिन आए दिन के साथ कोई ना कोई घटना हुआ करती है, किसी न किसी को उत्पीड़न रहता है, आखिर क्या रहता है चीज़ों के लिए? ये बहुत चिंता का विषय है कि व्यापारी समाज हर एक के निशाने पर रहता है, चाहे वो अपराधी तत्व हो, चाहे वो अधिकारी वर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो और चाहे अन्य लोग हों। व्यापारी को सभी लोग दुधारू गाय समझते हैं और व्यापारी का किसी न किसी नाते से उत्पीड़न करने की कोशिश करते हैं। उसकी जगह से भी कोई खामी पाते हैं तो अधिकारी उत्पीड़न करने लगते हैं। जगह से भी कोई व्यापारी आगे बढ़ता है तो क्षेत्रीय लोग भी कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि योगी जी के राज में काफ़ी हद तक का व्यापारियों की सुरक्षा मुस्तैद हो गई है। अब व्यापारियों के सामने उतनी समस्या सुरक्षा को लेकर के नहीं है, लेकिन फिर भी व्यापारियों को जो मान सम्मान मिलना चाहिए समाज में, वो मान सम्मान कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। आदरणीय, सबसे पहले कहेंगे जैसे कि एक व्यापारी होता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे प्रशासनिक हो, हर तरीके से व्यापारी को ही एक मुद्दा बना के चलता है, चाहे वो टैक्स के नाम पर, चाहे जीएसटी के नाम पे हो और चाहे चंदा लेने के नाम पर हो। लेकिन उसकी सुरक्षा व्यवस्था में, उसके मान सम्मान में क्या किया जाता है? देखिए, यूपी में संगठित अपराध घटे हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में व्यापारियों से वसूली वाला काम तो बंद हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी अपनी मनमानी पर उतारू हैं। वो व्यापारियों का कोई भी कमी पा जाते हैं या कमी नहीं भी पाते तो किसी न किसी बहाने से वो लोग व्यापारियों को उत्पीड़न करने का काम करते हैं। इसी के लिए उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल का गठन हुआ है कि किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न ना होने पाए। आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यापारियों से अपील है कि यदि उनके साथ कोई भी घटना घटती है तो शांत होकर ना बैठें, अपने स्थानीय व्यापार मंडल को उस घटना की जानकारी दें। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल उनकी मान सम्मान की रक्षा के लिए
कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उनके सम्मान की लड़ाई के लिए, उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। आदरणीय हमारे चैनल के माध्यम से जो व्यापारी बंधु यहाँ हैं, उनका क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सभी व्यापारी संगठित हों, एकजुट हों, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए अवश्य रखें। साथ ही साथ दुनिया में जो सबसे बड़ी पूंजी है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी पूंजी है, वो स्वस्थ काया है। तो सब लोग योग को अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपने मन को स्वस्थ रखें और समाज में अच्छे काम करें, गुणवत्ता वाला काम करें, ताकि व्यापारी समाज का मान सम्मान बढ़े। साथ ही साथ अपने परिवार के जो महिलाएं हैं उनको भी शिक्षित करने का काम करें, उनको भी आगे लाने का काम करें, क्योंकि अब देश में नौकरियों के अवसर कम होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यापार ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से वो स्वयं भी स्वरोजगार में भी आ सकते हैं और दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। तो इसलिए शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। प्रायः देखा गया है कि ग्रामीण अंचल में या तहसील स्तर पर कहीं ना कहीं अभी भी व्यापारियों के परिवार में पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। हालांकि ये प्रतिशत कुछ कम हुआ है, लेकिन पढ़ाई लिखाई और बढ़नी चाहिए। सभी व्यापारी अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं और सरकार की नीतियों की जानकारी रखें, एक एक विषय की जानकारी रखें। जो पढ़े लिखे व्यापारी हैं उनको ये कहना चाहेंगे कि सरकार के प्रत्येक कदम पे निगाह रखें और अखबारों के संपादकीय कॉलम को जो इकोनॉमिक पेज होता है उसको अवश्य पढ़ें ताकि वो अपडेट रहें। तो ये थे संजय गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सबसे पहले जो अपने बच्चे होते हैं उनको जरूर पढ़ाएं और जो सरकार की नीतियाँ होती हैं उसको जानें, लेकिन तभी जानेंगे जब आप शिक्षित होंगे, तभी अपने अधिकारों के विषय में जान पाएंगे जब आप पढ़े लिखे होंगे। तो अभी जो संगठन है, संगठन किस प्रकार से काम करता है, कैसे समस्याओं को समाधान करता है, उस विषय में भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।